कभी किसी मरने वाले को देखा है? मरने वाले की आंखें उठ जाती हैं। वो जब मौत के फरिश्ते को देखता है ना, कांप जाता है, उसकी आंखें पथरा जाती है। मौत जब सामने आ जाए, एक दौर होता है जब इंसान बच्चा होता है। बचपन के ज़माने में इंसान की जिंदगी बहुत लिमिटेड होती है। आप देखते होंगे, हम बच्चों को खिलौना दे देते हैं, बच्चा खेलता रहता है, जितनी देर जाग रहा है खेल रहा है, उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना कमाना है, कोई टेंशन नहीं। एक दौर वो होता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है। अब उसकी जिंदगी में एक टेंशन बढ़ गई कि साहब मुझे स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। कभी कभी आप देखते होंगे, मेरी 6 साल की बच्ची है, कभी कभी सुबह स्कूल के लिए उठाओ तो कहती है नहीं पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रोने लगती है। बच्चों को बड़ा पहाड़ लगता है, ये क्या टेंशन मेरी जिंदगी में आ गई, आराम से सो रहे थे, हमारे माँ बाप हमको उठा रहे हैं। बच्चा स्कूल गया, पढ़ाई किया, घर आया, स्कूल से मदरसे से जो होमवर्क मिला वो किया, फिर खेल रहा है। अभी भी उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। न बीवी का डर है, न बीवी का खर्चा उठाना है, न बच्चों की जिम्मेदारी है, न कमाने की टेंशन है। बच्चा आजाद है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की टेंशन है। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, 15 साल का हो गया, हम कह सकते हैं बालिग हो गया, एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया। अब थोड़ा सा वो समझदार हो गया। अब उसे लगने लगा कि नहीं, मैं लड़का हूं तो मुझे जिंदगी में कुछ करना भी है। मेरे बाप मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे भी कुछ उनका सपोर्ट करना है। बहुत सारे बच्चे 15-16 साल की उम्र में जिम्मेदारी भी उठाने लगते हैं। लड़की बड़ी हुई, उसको दिमाग में ये बिठाया गया तू लड़की है, आज इस घर में है, कल कहीं और जाना है तुझे, तेरे रिश्ते तलाश किए जा रहे, तेरी शादी हो जाएगी, तू किसी की बीवी बनेगी, किसी की बहू बनेगी। कल तक वो लड़की गुड्डी गुड्डा से खेलती थी, अब उसके दिमाग में एक टेंशन आ गई, यार अब ये शादी करना पड़ेगा। रिश्ता देखने के लिए औरतें आई, चाय नाश्ता दिया गया, रिश्ता देख के वापस गई, बोली लड़की थोड़ी सांवली है, नहीं चलेगी। पैदा करने वाला तो अल्लाह है ना, किसी को गोरा बनाया, किसी को सांवला बनाया, किसी को काला बनाया। भाई हमारे बस में तो नहीं है। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ के बस में तो नहीं कि काले बच्चे को गोरा बना दे, लंबे को नाटा बना देगी, तो उसके बस में नहीं है। लेकिन रिश्ते की औरतें आती हैं रिश्ता देखने, क्या कह के रिजेक्ट करती हैं, लड़की तो अच्छी है, थोड़ी सी नाक चिपटी है, थोड़ा सा रंग दबा हुआ है। अब वो लड़की जो बेचारी सज करके संवर करके आई थी, मेकअप करके आई थी, चाय लेकर के आई थी रिश्ता देखने वाली औरतों के सामने, और वो जब रिजेक्ट कर देती हैं तो ये जो रिजेक्ट हो जाने का जो असर है वो लड़की के दिमाग में मायूसी पैदा करता है। बहुत लड़कियां बीमार हैं जब बार बार उनका रिश्ता लोग देखने आते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, दीनदार हैं, नमाजी हैं, पर्दा करने वाली हैं, किरदार की अच्छी हैं, कैरेक्टर की अच्छी हैं, बस बेचारी थोड़ी सी सांवली है। उनका रिश्ता जब बार बार रिजेक्ट होता है तो उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है कि हमें क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। बहुत में ऐसा भी होता है, रिश्ता पसंद आ जाता है, शादी हो जाती है। तो इंसान का बचपन के बाद लड़कपन अलग था,
लड़कपन के बाद जवानी अलग है, अब जवानी के बाद जब शादी हुई तब की जिंदगी अलग है। शादी हो गई, बच्चे पैदा, अब अकेला था, कोई जिम्मेदारी सर पे नहीं थी। शादी हो गई तो बीवी की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। मार्केट जा रहा है तो अब उसको बीवी के मेकअप का आइटम भी खरीदना है, कपड़ा लेने जा रहा है तो बीवी का सूट भी लेना है, बीवी का दुपट्टा भी लेना है, बीवी का जूता चप्पल भी उसको लेना है। खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर जब थोड़ी सी और चेंज हो गई, बदल गई, पर भी लेना है, उसे बेबी सोप भी लेना है, उसे बेबी क्रीम भी लेना है, उसे बेबी पाउडर भी लेना है, उसे बच्चे का पालना भी लेना है, बच्चे का झूला भी लेना है। अब खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई, बच्चा बड़ा हुआ, एडमिशन कराने का सरदर्द शुरू हो गया। स्कूल का एडमिशन करा दिया तो किताबें भी दिलानी है, मंथली फीस भी भरना है, ट्यूशन की फीस भी भरना है। मेरे प्यारे साथियों, अब जिंदगी में जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। और आगे बढ़ो, अब बच्चे बड़े होने लगे, बेटी बड़ी, बेटा बड़ा होने लगा, बेटे का कैरियर, बेटा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बेटा बड़ा क्या करेगा, अब ये टेंशन भी उसको पैदा हो गई। बेटी बड़ी हो गई तो बेटी की शादी कहां करना है, किससे करना है, कैसा रिश्ता देखना है, अब ये टेंशन उसके अंदर आ गई। जिंदगी दिन ब दिन टेंशन पर टेंशन देती चली जा रही। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, लक़द खलक़ इंसान फी कबद, हमने इंसान को इस तरीके से पैदा किया है। इंसान जिंदगी बड़ी स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है। इंसान की जिंदगी में दिन ब दिन टेंशन बढ़ती चली जाती है। जिंदगी टेंशन का नाम है मेरे भाई। दुनिया में कोई ये कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं, झूठ बोलता है वो। सबको टेंशन है। ये अलग कि कोई टेंशन को दिल और दिमाग पे लेके परेशान रहता है और कोई मस्त मौला जिंदगी गुजारता है। एक जुमला बोलते हैं ना कि टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन दे देना चाहिए। टेंशन लेने से क्या फायदा है? टेंशन लेने से, दिमाग खराब करने से टेंशन खत्म तो नहीं हो जाएगी, मसला हल तो नहीं हो जाएगा। उससे बेहतर है मुस्कुराओ, हंसो, टेंशन आएगी देखा जाएगा। कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है। तो जिंदगी के ये अलग अलग चरण हैं, अलग अलग स्टेज हैं, अलग अलग दौर हैं। अब जो आयते करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, ये सूरे हदीद की आयत नंबर 20 है, आयत नंबर 20 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक आयत में इंसान के जीवन में जितने चरण आते हैं, अब बंगला में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हिंदी में चरण बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेज बोलते हैं, स्टेजेस। इंसान की जिंदगी में जितने स्टेजेस आते हैं, जितने चरण आते हैं, जितने दौर, एक आयत में अल्लाह ताला ने वो सारे दौर भी बयान कर दिए और फिर दुनिया की हकीकत भी अल्लाह ने बयान कर दी और हमें किसकी तैयारी करना चाहिए अल्लाह ने ये भी बयान कर दिया। इस एक आयत को समझ लिया आपने तो आज की तकरीर आपको समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान का 27वां पारा, सूरे हदीद की आयत नंबर 20। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व ज़ीनतु व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम। एक बात बोलूं, यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो सूफी अब्दुल रशीद। ये अफ्रीका के कारी हैं, क्या नाम है? सूफी अब्दुल रशीद। बिल्कुल अफ्रीकन कैसे होते, गोरे तो नहीं होते, काले ही होते हैं। ये काले हैं, अफ्रीका के हैं, काले हैं। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ते हैं। कभी रात में ईयरफोन लगा के सूफी अब्दुल रशीद की कोई तिलावत सुनो, यही आयत जो मैं पढ़ रहा हूँ ये उनकी आवाज में सुनो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ म्यूजिक भूल जाओगे।
ये जो म्यूजिक सुन करके सुकून मिलता है ना, ये दिल के मुर्दा अलामत है। ये इस बात की ये संकेत है कि तुम्हारा मुर्दा है, तुम्हारे दिल में कुरान की मोहब्बत खत्म हो चुकी है, तुम्हें म्यूजिक से सुकून मिलता है। अल्लाह कुरान ताला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मेरे ईमान वाले बंदों के दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, कुरान से सुकून मिलता है। कुरान को सुना करते थे, हमारे प्यारे नबी कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे। हमारा नौजवान आज गाना सुन रहा है। मैं जलसे में आ रहा था, रास्ते में कई नौजवानों को देखा मोबाइल पर बैठ करके रील्स देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं। लड़कों का भी यही है, लड़कियों का भी यही। आपके YouTube की हिस्ट्री पर जाके देखा जाए, गाने ज्यादा मिलेंगे, म्यूजिक ज्यादा मिलेगा, फिल्में ज्यादा मिलेंगी। ओ लोगों, जरा कुरान को किसी अच्छे कारी की आवाज सुन तो लो, अल्लाह की कसम तुम म्यूजिक भूल जाओगे, तुम गाने भूल जाओगे। इल्मू अन्नमल दुनिया वज़ीना, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो खेल है, व लहवुन तमाशा है, और जीनत है, आकर्षण है, एट्रैक्शन है। बच्चा छोटा है, खेल का दौर है। बच्चा तो साल का हुआ, वल्लाहुन, अब तमाशा देखने लगा, अब टीवी देखने लगा, मोबाइल देखने लगा, यूट्यूब देखने लगा, वीडियो देखने लगा। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लड़की थोड़ी बड़ी हुई, 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए। लड़की आईने के सामने खड़ी होकर के मेकअप करने लगी, लड़का अपने चेहरे पर मेहनत करने लगा, अपनी पसंद का कपड़ा पहनने लगा, आईने में अपने आप को निहारने लगा, अपनी सेल्फी लेने लगा, अपने फोटो को फिल्टर कर करके लेने लगा। वज़ीनतुन, इंसान की जिंदगी आकर्षण है, आकर्षण है, एट्रैक्शन है, जीनत है। शादी हो गई, बिजनेस करने लगा। मेरे पड़ोसी ने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, मैं 10 लाख की खरीद के दिखाऊंगा। मेरे दोस्त ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली, मैं भी मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल करूंगा। 1 लाख मैं 2 लाख रुपया महीना कमा करके दिखाऊंगा। वह तफ मेरे बंदो, फिर वो दौर जिंदगी में आता है, तुम एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर गुरूर करते हो, घमंड करते हो, एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझते हो। उसके बाद आखिरी दौर आया, इंसान बूढ़ा, उसके पोते पोतियां नवासे नवासियां हो गए। अब बैठ करके फख्र करता है, इतने मेरे बेटे, इतने मेरे पोते, इतने मेरे नाती, इतनी मेरी नतनी, इतने मेरे नवासे, इतने मेरी नवासी, इतनी मेरी जमीन, इतनी मेरी जायदाद। फिल अमवाली वल औलाद, इंसान की जिंदगी का ये आखिरी दौर है। खूब पैसा हो जाए, खूब औलाद हो जाए। औलाद की तलब भी तो इंसान को होती है ना। कुछ लोग कहते हैं साहब मुझे अल्लाह ने लड़की दी है, मुझे लड़के की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको अल्लाह ने लड़की दी है, लड़का नहीं है, आप अपनी लड़कियों पर खुश हैं, ये हो सकता है। मगर ये कहना कि लड़के की जरूरत नहीं है, ये गलत है। लड़के की जरूरत तो नबियों को भी पड़ी है। नबियों ने अल्लाह से बेटा मांगा है। इब्राहिम सलाम को देखो, बूढ़े हो गए, कोई बेटा उनका नहीं है, बाप ने घर से निकाल दिया है। अल्लाह की तौहीद की सारी दुनिया उनकी दुश्मन बनी हुई है। इब्राहिम
अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा। बेटा मांगा। हमारे नबी को भी अल्लाह ने बेटा दिया। यह अलग बात है जो बेटा पैदा हुआ, कासिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला तीसरा बच्चा हुआ हजरत मारिया के पेट से। अल्लाह के नबी ने बड़े शौक से अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा। अपने जद्दी अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा। अकीका भी किया आपने, नाम भी रखा अपने बच्चे का। अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने बच्चे को दूध पीने के लिए दाई के हवाले कर दिया, देहात भेज दिया। ये नबी की तकदीर में यह भी लिखा था कि ऐ मेरे नबी, आज कोई बेटा जवान नहीं हो पाएगा, जवान नहीं होना है किसी बच्चे को। तीसरा बेटा पैदा हुआ इब्राहिम। जब यह बच्चा 1.5 साल का हुआ और देहात में एक आदमी के घर में रहता था, वहीं यह बच्चा दूध पीता था, वहीं रहता था। बच्चा बीमार हो गया। अल्लाह के नबी को बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप सहाबे किराम को लेकर के पहुंचे। आपने बच्चे को गोद में लिया। आप अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी हैं। आप मजबूत कलेजा किसका हो सकता है, आपसे मजबूत दिल किसका हो सकता है। मगर औलाद की मोहब्बत तो मेरे नबी के सीने में भी मौजूद थी। आपने देखा मेरा बेटा आप आए, अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और साहब को रोता हुआ कहते हैं, अल्लाह के नबी ये हम क्या देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप ऐ मेरे साहब के आंसू नहीं है, ये इब्राहिम के अब्बा के आंसू हैं, ये इब्राहिम के बाप के आंसू हैं। ये एक बाप के आंसू जो अपने बेटे की जुदाई मिल रहे हैं, ये एक बाप के दिल से निकले हुए दर्द के आंसू हैं। रो रहे हैं अल्लाह के लिए। आज तो पीरों और फकीरों को लोगों ने यह दर्जा दे दिया है। पीर साहब को इतना कि एक आदमी तकरीर में बयान कर रहा है, वीडियो मौजूद है फेसबुक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद था। कब्र में पहुंचा मरने के बाद, मुनकर नकीर आए सवाल पूछने के लिए। जैसे ही सवाल पूछा, शेख के मुरीद ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं किसका मुरीद हूं? कहा किसके मुरीद हूं? कहा मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। इतना नकीर भाग गए, भाई तेरे से कोई सवाल नहीं करना, तुझसे कुछ नहीं पूछना, तू इतनी बड़ी हस्ती का मुरीद है। ये किस्से गढ़ने वाले, ये कहानियां गढ़ने वाले, ये करा ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई इंसान दुनिया में नहीं गुजरा, आपसे बड़े मर्तबे वाला कोई नहीं गुजरा। और आपका ये हाल है, आपका अपना बच्चा आप दम तोड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां तो कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। या मेरे नबी अपने बच्चे को मरता हुआ देख करके रो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। बेटा मर जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख से आंसू निकलते और आप क्या कहते हैं, ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, बच्चे का करे कभी अगर इंतकाल हो जाए, तुम्हारा कोई अजीज अगर मर जाए, कोई रिश्तेदार अगर मर जाए, कोई करीबी अगर मर जाए और तुम्हें रोने का दिल चाहे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, तुम्हें अपनी जबान से कोई लफ्ज निकालने का दिल चाहे, तो जरा अपने नबी का ये नमूना भी देख लेना। क्या फरमाया?
इन्नल आइना तदमा वल कल्ब वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरा बाप आए, लेकिन तेरा बाप ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो बेटे की ख्वाहिश तो सबको होती है मेरे भाई, नबियों को भी हुई थी। अल्लाह कह रहा है कि जिंदगी के ये अलग अलग दौर हैं। एक खेल का दौर था, एक तमाशे का दौर था, एक अट्रैक्शन का दौर था, एक खूब पैसा कमाने का दौर था, एक दूसरे पर का दौर था। आखिरी दौर आया कि ढेर सारे बच्चे हो गए, बड़ा खानदान हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बड़ी जमीन बना ली। अब जरा गौर से मरिया वालों, अब अल्लाह ताला दुनिया की एक मिसाल बयान कर रहा है। कमसल गैसिन, मेरे बंदो दुनिया की मिसाल अल्लाह बयान कर रहा है जैसे बारिश होती है। जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? किसान खुश होता है। किसान होता है, किसान खुदकुशी कर लेता है, और बारिश सही समय से हो जाए किसान खुश हो जाता है। अब खेती लहलहाने लगी, हरी भरी हो गई। अल्लाह में दुनिया की मिसाल, खेती हरी भरी हो गई। तुम यही जो तुमने धान का खेत लगाया, तुमने मकई का खेत लगाया, तुमने गेहूं का खेत लगाया, एक टाइम ऐसा आया ये हरी भरी जो खेती थी ये पीली हो गई, पक गई, तैयार हो गई। गेहूं तैयार हो गया, धान तैयार हो गया, मकई तैयार हो गई। तुम कल तक जो पौधे हरे हरे थे आज पीले पीले हो गए, आज करके तैयार हो गए। सुम्म यकूनु हुतामा। पीछे कौन लोग बात कर रहे हैं? एकदम उनको हटाओ यहां से। पहले इतनी तमीज नहीं, स्टेज के पास माइक के पास बैठ के बात कर रहे हैं। सुम्म यकूनु हुतामा, फिर ये खेती उसको काट दिया गया। कोई खेती अपने खेत में कट करके उसको छोड़ा नहीं जाता, काट दिया जाता है जब तैयार हो जाती है। अभी मेरे पास जयनगरा कोई जगह है, जयनगर या जयनगरा इसी कटिहार में, वहां के लोग मेरे पास आए, नवंबर में टाइम मांग रहे थे। मैंने कहा भाई दिसंबर में ले लो। बोले नहीं मौली साहब अभी मकई कटी है, अब दिसंबर में जब आप मांग रहे टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम फिर हमारी दोबारा खेती लग जाएगी, हम नहीं दे सकते। खेती का समय होता। मैं किसान नहीं हूं, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन खेती करने वालों के साथ रहते हुए इतना जान गया हूं कि खेती करने का एक टाइम है, खेती काटने का एक टाइम है। खेती तैयार फिर उसको कोई रोकता नहीं, खेती को काट लिया जाता है। अल्लाह सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी है, तुम्हारी जब होती है तुम हरे भरे होते हो, फिर बुढ़ापा आता है, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तुम पक चुके हो, पीले पड़ चुके हो। कभी देखा है आपने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें जो एक एक करोड़ कितने कितने करोड़ रुपए लेती हैं फिल्मों के, जब इनकी जवानी ढल जाती है, इनके बाल सफेद हो जाते हैं, फिर उनको कोई नहीं पूछता है। उम्र खत्म, अट्रैक्शन खत्म, सौंदर्य खत्म, ब्यूटी खत्म। इंसान जब बूढ़ा होने लगता है उसके जिस्म की फिटनेस खत्म होने लगती है। कोई लाखों में हजारों में कोई एक होता है जो बहुत ज्यादा कसरत करता हो, बहुत ज्यादा जिम जाता हो, बहुत ज्यादा अपनी ग़िज़ा पे ध्यान देता हो, तो वो भी 50 साल तक 55 साल तक अपने आप को मेंटेन रखेगा। फिर उसके बाद तो उस पर भी बुढ़ापा आना है ना भाई। बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम कल तक हरे भरे थे, आज बुढ़ापा आ गया, पक गए। सुम्मा यकूनु हुतामा, और जिस तरीके से खेती
खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, एक दिन ऐसा आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा और काट डालेगा, तुम्हें खत्म कर देगा। इसी गांव के एक साहब ने बताया, 2 साल करके इंतकाल करता है, मां बाप करने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। इसी कटिहार के एक भाई ने बताया, उनके वालिद रास्ते से जा रहे थे, एक्सीडेंट होता है, ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाते हैं। कितने हादसे अपनी आंखों से हम देखते हैं, कितने जवानों के जनाजे अपने हाथों से हम उठाते हैं। मरने वाले बच्चे भी होते हैं, मरने वाले जवान भी होते हैं, मरने वाले बूढ़े भी होते हैं। मौत का फरिश्ता कभी यह देख के नहीं आता कि आपकी उम्र हो गई कि नहीं हो गई। मौत का अल्लाह के हुक्म से आता है। सुन्ना यकून होता, एक दिन तुमको है, मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। कब तक रहना है नहीं पता, 40 साल भी रह सकते हो, 50 साल भी रह सकते हो कल की सुबह का सूरज भी तुम न देख पाओ। मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। वफिल आखिरति अज़ाब शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। और जब अल्लाह ताला के पास जाओगे तो वहां 2 रास्ता है, एक तरफ अल्लाह का, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह का की रजा है। अब तुम तय कर लो, तुमको जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। तुम तय कर लो, तुम डिसाइड कर लो, तुम फाइनल कर लो। वमल हयात दुनिया इल्ला उल गुरूर। और ये दुनिया की जिंदगी जिस पर तुम इतना इतना नाश करते हो, जिस दुनिया की जिंदगी के लिए तुम कितना हराम काम करते हो, कितना नाजायज काम करते हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया तो धोखा है, धोखा। बड़े बड़े बादशाहों ने जब महल बनाया तो क्या ये सोच के बनाया कि मैं मर जाऊंगा? नहीं। फिर बड़ा बादशाह मूसा अलैहिस्सलाम बात करने के लिए आए तो फिरौन कह रहे, चुप, तू बात मत कर। तो इससे मैं क्यों बात करूं? तू है कौन? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा कि अरे जाओ, तुम रसूल बन गए? मैं जानता नहीं क्या तुमको? मेरे महल में तुम पले बड़े हो, मैं जानता हूं। तू तो ढंग से बात नहीं कर सकते हो, तुम क्या नबी बनोगे? फिर मूसा का मजाक उड़ाया। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक आग की चिंगारी से उनकी जबान कट गई थी, इसलिए उनकी जबान में लड़खड़ाहट थी। अल्लाह की कुदरत देखो, जिस पैगंबर की जबान में लड़खड़ाहट, उस पैगंबर ताला आसमान पहाड़ पे बुलाता है, कूहे तूर पे बुलाता है, और उस पैगंबर से अल्लाह कलाम करता है, बातचीत करता है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार, सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे मामले को मेरे लिए आसान बना दे, और अल्लाह मेरी जबान की लुकनत को दूर कर दे, मेरी जबान की गिरे को दूर कर दे, मेरी जबान की लड़खड़ाहट को दूर कर दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। तो फिरौन ने मजाक उड़ाया, कहा अरे जाओ, तुम क्या बात करोगे मुझसे? अल्लाह का मजाक उड़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये दरियाए नील, ये दरियाए कुलजुम, ये बड़े बड़े बड़ी बड़ी नदियां, ये बड़ी बड़े 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 दरिया मेरे महल के नीचे से जाते हैं। इन दरियाओं का मैं मालिक हूं, इन नदियों का मैं मालिक हूं। अल्लाह ने कहा, अच्छा तो तुझे अपनी ताकत पे बड़ा नाज है, अपनी बादशाहत पे बड़ा नाज है, अपनी नदियों पे बड़ा नाज है, आ मैं तुझे तेरा अंजाम चखाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, पीछे फिर मूसा ईमान वाले लोगों को लेकर के जा रहे हैं। सामने दरिया आ जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहते हैं, इन्ना लमुद्र
ए मूसा अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। सामने पानी है और पीछे फिरौन का लश्कर है। अभी हालात आप देख रहे हैं मुल्क के, क्या हो रहा है। जुल्म की कितनी इंतहा हो रही है। जुल्म करने वाले कल तक जब ताल्लुक था तब तक हम इंसाफ की अदालतों में जाकर के इंसाफ के लिए हम दरवाजे खटखटा सकते थे, मगर जब जुल्म का वालों के हुकूमत करने वालों के हाथ जालिम है वही मुंसिफ बन जाए तो फिर मजलूम फरियाद करे तो भी किससे करे, मजलूम जाए तो किसके पास जाए। दंगा करने वाला, फसाद करने वाला कौन, सारी दुनिया को मालूम है। किसके जो वीडियो मौजूद है, मगर आज हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला लिखेगा कि जुल्म की तारीख कैसे लिखी जा रही थी, किस तरीके से मजलूमों के घर गिराए जा रहे थे, किस तरीके से मजलूमों के बच्चों और जा रहा था। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह का कानून याद रखो, अल्लाह की सुन्नत याद रखो। अल्लाह अपनी धरती पर कभी जालिमों को बरकरार नहीं रखता, हुकूमत को नहीं रखता। अल्लाह धरती पर मुशरिक और करने वालों की हुकूमतों को बरकरार रखा है, मगर जालिम को अल्लाह ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। हर जालिम अपना अंजाम याद रखे। अरबी में कहा लेकुल्ले फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने किसी मूसा को तैयार करके रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पीछे फिरौन है, सामने पानी है। कौम के लोग कहते हैं मूसा वी विल बी अरेस्टेड, वी विल बी कैप्चर्ड, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। मूसा कहते हैं ऐ मेरी कौम के लोगों, डरने की जरूरत नहीं है, इन्न मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये जो ईमान मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में, ऐ भाई, ऐ हिंदुस्तानियों, ये ईमान पैदा करो। तुम अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हो, तुम अल्लाह का करने वाले हो, तुम्हारा ईमान तो तुम्हारा इन सियासी पार्टियों ने कल भी इस्तेमाल किया, आज भी तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। तुम ईमान लाए हो रब्बे वाहिद की जात पर, उस अल्लाह की जात पर अपने ईमान को मजबूत करो, उस अल्लाह से अपने ताल्लुक को जोड़ दो मेरे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मेरे साथ, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। अभी इतना कहा था मूसा अलैहिस्सलाम ने कि कुरान कहता है फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल, हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपनी लाठी को पानी के ऊपर जाके मार दो। सामने नदी है, दरिया है, दरिया की गहराई कितनी हो सकती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दरियाए कुलसुम बहुत बड़ी नदी है, वो नदी सामने थी। हजरत मूसा गए और लाठी को जाकर के पानी पर मारा। जैसे ही लाठी को पानी पर मारा है, अभी मैं मुंबई गया था एक हफ्ता पहले, मुंबई में एक ब्रिज है, उसको अटल सेतु बोलते हैं। अटल सेतु 22 किलोमीटर का ब्रिज है, समंदर के अंदर बना है। अल्लाह अकबर, 1-2 किलोमीटर नहीं, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर का ब्रिज कहां बना है? समंदर के अंदर बना है। इंसान को अल्लाह अगर इतना दिमाग दे सकता है कि इंसान समंदर में ब्रिज बना सकता है, वही 22 किलोमीटर लंबा, तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना माइंड दिया है, इतना दिमाग दिया है, उस अल्लाह के लिए कौन सी बात नामुमकिन है मेरे भाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को मारा, न कोई इंजीनियर आया, न कोई नक्शा बना, न कोई पिलर खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बन गया। पानी, एक तरफ का पानी इधर रुक गया, एक तरफ का पानी उधर रुक गया और बीच में रास्ता बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर चल पड़े। जरा इमेजिन करो, तसव्वुर करो, दोनों तरफ पानी रुका और मूसा अलैहिस्सलाम बीच में जा रहे हैं अपने साथियों के साथ। फिर
मूसा जा रहे हैं, उनके साथ ईमान वाले जा रहे हैं और पानी बीच में रुका, बीच में रास्ता बना हुआ है। फिरौन ने अपने लश्कर से कहा चलो तुम भी इसी रास्ते पर चलो। फिरौन भी चल पड़ा। फिरौन का वाले नदी को पार कर गए। जब उस पार चले गए, अल्लाह ने पानी को मिला दिया, पानी को मिला दिया अल्लाह ने। और जैसे ही पानी को मिला दिया, फिरौन डूब गया। फिरौन के तमाम, जब फिरौन डूबने लगा तो कहता है आमन तो बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। आय अल्लाह, मैं तेरे ऊपर ईमान लाता हूं, मैं तौबा अल्लाह, मैं उस अल्लाह ईमान लाता हूं जिस पर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत, ऐ फिरौन सारी जिंदगी तू गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी ईमान वालों को सताता रहा, सारी जिंदगी मूसा को सताता रहा। जब मौत को सामने देखा तो ईमान ला रहा है। ऐ फिरौन, आज तेरा ईमान एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पता ये चला कि मौत सामने देखने के बाद तौबा एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए मौत के आने के पहले तौबा करो। जितना दान करना है, जितना नेकी का काम करना है, मौत देखने के पहले कर लो। मौत देखने के बाद तौबा करोगे, तौबा कबूल नहीं। कभी किसी मरने वाले को देखा है? मरने वाले की आंखें उठ जाती है। वो जब मौत के फरिश्ते को देखता है ना, कांप जाता है, उसकी आंखें पथरा जाती है। मौत जब सामने आ जाए, हम जब किसी को मरते हुए देखते ना तो उसकी बोली बंद हो जाती है, उसकी बातचीत बंद हो जाती है, यानी अब उसने मौत देख लिया, तौबा करेगा तो तौबा का कोई मतलब नहीं है। तो मौत देखने के पहले फिरौन भी मौत को देख करके तौबा कर। अल्लाह ने कहा तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। इतने बड़े बड़े महल फिरौन ने बनाए थे, कितने बड़े बड़े नदियां थी, नहरें थी, स्विमिंग पूल थे। अल्लाह फरमाता है कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नफ़ीहा फाकिहीन कज़ालिका व औरतनाहा कौमन आखरीन। फिरौन के पास कितने बड़े बड़े बागात थे, महल थे, कितने ऐशो आराम से रहा करता था। आज उसके महल में कोई और रह रहा है, उसके बाग का फल कोई और खा रहा है, उसकी नहर का पानी कोई और पी रहा है। फमा वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। आज फिरौन मर गया, न आसमान रो रहा है, न जमीन रो रही है, कोई रोने वाला भी नहीं, कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। ऐसी मौत हुई, कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं। तो ऐसी मौत मत मरो मेरे भाई, मरना तो सबको है। ये जमीन, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी सब जाएगी। इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। दुनिया मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का सामान है, बहुत धोखेबाज है दुनिया। इंसान गुनाह करता है, उसे लज्जत मिलती है, उसे मजा आता है। मोबाइल वीडियो देखा, मजा आया। किसी लड़की को छेड़ दिया, मजा आया। शराब के 2-4 पैग लगा लिए, मजा आया। जिना, मजा आया। मगर 10 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद गुनाह का ये खुमार उतरेगा, तब एहसास होगा मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने किसको नाराज कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। एहसास होगा मेरे भाई। अगर दिल में ईमान है, गुनाह के बाद एक न एक बार एहसास होगा। गुनाह के अंदर लज्जत है, गुनाह के अंदर मजा है, मगर गुनाह इंसान को बर्बाद कर देता है। इस दुनिया के चक्कर कर रहे हो, दुनिया के चक्कर में पड़ के जवानी बर्बाद करो। अरे चक्कर में जन्नत की औरतों के चक्कर में पड़ो। अगर तैयार जन्नत की नेमतों के लिए करो, दुनिया की औरतों के साथ, दुनिया की लड़की। अभी मैं पटना गया था, एक सफर था मेरे, हमारे एक दोस्त थे साथ में। पटना की मार्केट में मैंने देखा एक नकाब पोश लड़की, बुर्का वाली लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ टहल रही है। हमारे एक साथी थे बनारस के। मैंने कहा देखो भाई ये क्या हो रहा है। बोले मौलाना कोई हैरत की बात नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहा ये टाइम पास है।
लड़की को भी पता है कि मैं टाइम पास कर रही हूं, लड़के को भी पता है टाइम पास कर रहा हूं, दोनों सीरियस नहीं है, घूम रहे हैं। ऐसा कि लड़की एक लड़के के साथ सुबह घूम रही है, दोपहर में दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, शाम को तीसरे लड़के के साथ घूम रही है। ये चल रहा है, टाइम पास हो रहा है। ये लड़कियां हैं दुनिया की। और जन्नत की औरतें कैसी होंगी? लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जन्नत की औरतें इतनी पाक दामन होंगी, इतनी पाक साफ होंगी, उनको किसी इंसान ने कभी टच न किया होगा, कभी छुआ नहीं होगा, न इंसान ने न जिन्नात ने कभी टच नहीं किया होगा। दुनिया की औरतें, उनके साथ बहुत सारी गंदगी भी लगी हुई है। जाहिर है इंसान की बॉडी है, इंसान पेशाब भी करता है, पाखाना भी करता है, नाक से गंदगी भी निकलती है, बलगम भी निकलता है। औरतों के साथ दुनिया के और भी मसले मसाइल हैं, लेकिन जन्नत की औरतों के साथ कोई मसला मसाइल नहीं होगा। वलहुम फीहा, दुनिया की औरतों के साथ तो बहुत मसाइल और गंदगियां हैं, लेकिन जन्नत की औरतें बिल्कुल पाक और साफ होंगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में कहते हैं, ला हिज़ना, जन्नत की औरतों को पीरियड नहीं आएगा, वला युहदिसना, पेशाब व पाखाना की हाजत न होगी, वला यतनखमना, उनको थूक और बलगम की गंदगी नहीं होगी, पाक और साफ औरतें होंगी। दुनिया में जो औरत दुपट्टा ओढ़ती है, ओढ़नी ओढ़ती है, पर्दा है, समझ जाओ कि वो जन्नती औरत है, इसलिए कि जन्नत की औरत के सर पर भी दुपट्टा होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, लवी में एक मर्तबा झांक, एक नजर डाल दे, मलात मा बैनहुमा रिहा, की जमीन व आसमान भर जाएंगे। इतनी बेहतरीन खुशबू, जन्नत की औरत सिर्फ एक नजर झांक दे दुनिया में, उसके परफ्यूम से, उसके फ्रेग्रेंस से, उसकी खुशबू से, उसके सेंट से दुनिया भर जाएगी। वला नसीफु मिनत दुनिया वमा फीहा, और जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जन्नत की औरत के सूट का जिक्र नहीं किया, उसके गाउन का जिक्र नहीं किया, उसके फ्रॉक का जिक्र नहीं किया। अल्लाह के नबी कह रहे जन्नत की औरत के सर पर जो दुपट्टा होगा, वो दुपट्टा भी दुनिया और दुनिया की तमाम दौलत से बेहतर होगा। आज मैं मंगल बाजार में कुछ मार्केटिंग करने गया, तो हम लोग तो बनारस के लोग हैं ना, बनारस में कपड़ा बनता है, तो हम लोग कपड़े को हाथ लगा के समझ जाते हैं कि कपड़ा की क्वालिटी क्या है। जो बनारस के अंसारी लोग हैं, जिनको जुल्हा कहते हैं, तो वो कपड़े का कारोबार ही करते, तो उनको मालूम है कि कपड़े की क्वालिटी क्या होती है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास रेशम का कपड़ा आया। रेशम का कपड़ा उस जमाने में भी बड़ा कीमती माना जाता था, आज भी बहुत कीमती माना जाता है। बनारस में आप जाएंगे साड़ी की मार्केट में, 500 रुपये की साड़ी भी है, 50,000 रुपये की भी साड़ी है। 50,000 की साड़ी में क्या स्पेशल है? उसमें प्योर रेशम है, प्योर सिल्क है, और उसमें ओरिजिनल सोने की जरी है, तो उसकी कीमत 50,000 रुपया भी है। बड़ी बड़ी बॉलीवुड की जो हीरोइन होती है, उनका जो लहंगा होता है, जो साड़ी होती है, बनारस से तैयार होकर जाती है। तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेशम का कोई कपड़ा आया। अब सहाबे किराम अरब के रहने वाले थे, रेशम वहां नहीं बनता था, रेशम का कपड़ा नहीं मिलता था। मोटे मोटे कपड़े मक्के में पहने जाते थे, टाट वगैरह टाइप के कपड़े, जूट वगैरह के कपड़े पहने जाते थे। तो जब ये रेशम का कपड़ा आया, तो सहाबा उसको छू करके कहने लगे कि कितना सॉफ्ट है, कितना मुलायम है, कितना नर्म है। सहाबे किराम को बड़ी हैरत होने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें इस पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ी हैरत हो रही है। लमना मुआज़िन फिल जन्नत खैरुम मिन हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा, जन्नत में हजरत साद बिन मुआज़ को जो हैंड करचप मिलेगा, जो रुमाल मिलेगा, जो दस्ती मिलेगी, जो मिंदिल मिलेगा, ऐ मेरे सहाबा, ये दुनिया के रेशम का कपड़ा फेल है उस जन्नत के रुमाल के सामने। इतना सॉफ्ट होगा हजरत साद बिन मुआज़ का रुमाल। जब जन्नत का रुमाल इतना सॉफ्ट होगा, तो जन्नत का कपड़ा कितना प्यारा होगा। अल्लाह ने जब जन्नत के कपड़े का जिक्र किया तो फरमाया